नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड बेस्ट लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छे वाले फंड को हम कैसे चुनें, उसी के बारे में मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में आता है तो सबसे पहले उसको पता नहीं होता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, उनको जानकारी ही नहीं होती है। तो खास करके वैसे लोग जो कि बैंक के एफडी, आरडी, पीपीएफ से स्विच करके म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, कोई उनको एडवाइस कर दिया कि भाई यहाँ पे रिटर्न कम मिलता है, म्यूचुअल फंड में आ जाइए तो रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, और ये बात सही भी है, आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। बट उनको पता नहीं होता है, ठीक है, कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है। तो देखिए, लार्ज कैप, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि लार्ज कैप किस तरह के इन्वेस्टर के लिए है, कैसे लोगों को पैसा यहाँ पे निवेश करना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को समझाता हूँ परिभाषा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप की परिभाषा क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका परिभाषा क्या है। देखिए, लार्ज कैप को अगर हम आसान भाषा में समझें तो कोई 50+ एज का अगर आदमी है, उसको यदि आप दौड़ा दें तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो स्लो रहेगी। यही परिभाषा है लार्ज कैप की। और मिड कैप जो है, कोई अगर 25-30 साल का आदमी है, उसको यदि हम दौड़ाएं तो उसकी स्पीड थोड़ी मीडियम रहेगी, मतलब लार्ज कैप से थोड़ी सी अधिक रहेगी। और वही स्मॉल कैप का मतलब है कोई 12 से 18 साल का लड़का है, 20 साल का, 15-20 सालों का लड़का, बच्चा, वो उसको अगर हम दौड़ा दें तो जाहिर सी बात है कि वो 50 साल और 25-30 साल वाले व्यक्ति से अधिक तेज़ दौड़ेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं भली भांति? कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ये है परिभाषा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, कि जितना ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं वो थोड़ा कम दौड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। जो मध्यम उम्र के लोग हैं, 25-30 साल वाले, वो थोड़ा सा अधिक दौड़ेंगे, बट जो बच्चों के मुकाबले वो भी कम ही दौड़ पाएंगे। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा है तीनों, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को समझने का। अब देखिए, मार्केट जब क्रैश होगा ना, तो लार्ज कैप जितना गिरेगा उससे कहीं अधिक गिरेगा मिड कैप, और सबसे अधिक गिरेगा स्मॉल कैप। बट यहाँ पे क्या है कि जो अगर मार्केट जब ऊपर की ओर जाता है तो सबसे अधिक स्मॉल कैप भागता भी है। इस बात को भी आपको समझना होगा। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि किन लोगों को लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे लोगों को करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला, जो लोग 50 से 60 की उम्र के बीच के हैं ना, 50+ वाले, वैसे लोगों को हमेशा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है। जो लोग नो रिस्क जोन में रहना चाहते हैं ना, कि भाई म्यूचुअल फंड रिस्की है, इक्विटी मार्केट है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है, ऊपर नीचे होता है तो डर लगता है, दिल में बेचैनी बढ़ जाती है, तो वैसे लोगों के लिए लार्ज कैप बेस्ट है। जिनके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, घबरा गए, डर गए, तो वैसे लोगों के लिए लार्ज कैप की सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम होता है। मैंने बताया अभी आपको। देखिए, प्रीवियस रिकॉर्ड ये कहता है कि लार्ज कैप हमेशा मिड कैप, स्मॉल कैप से कम ही रिटर्न दिया है। आंकड़े साक्षी हैं इस बात के। आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए। 3 आदमी अगर कोई लार्ज कैप में करता है, कोई मिड कैप में, कोई स्मॉल कैप में, सेम टाइम और सेम एसआईपी का अमाउंट, तो स्मॉल कैप वाला काफ़ी आगे रहेगा, मिड कैप वाला उससे थोड़ा सा पीछे रहेगा, और लार्ज कैप उससे और पीछे रहेगा। ठीक है, इस तरह से चलता है। देखिए, पिछला एक रिकॉर्ड देखते हैं। पिछले 15 सालों का एक रिकॉर्ड ये कहता है कि किसी सज्जन ने लार्ज कैप वाली कैटेगरी में इन्वेस्ट किया 10-10 हज़ार रुपये प्रति मंथ, तो उसके पास आज कितने की वैल्यू है। नंबर 1 पे आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप का फंड। पिछले 15 सालों में 10,000 प्रति मंथ इन्वेस्ट किया, आज उसके पास 66,54,000 रुपये है, 16% का रिटर्न। एसबीआई का ब्लू चिप 46,000 करोड़ का एयूएम, आज वैल्यू कितनी है, 61,26,000 रुपया। कितना का रिटर्न, 15% का। मीरा एसेट, पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड ये कहता है कि 15.5% का CAGR मेंटेन किया है, और आज यदि कोई 10-10 हज़ार प्रति मंथ करता पिछले 15 सालों में, तो आज उसके पास 64,51,000 रुपये की संपत्ति होती। HDFC टॉप 100 लार्ज कैप कैटेगरी वाला फंड पिछले 15 सालों में 59,86,000 बनाया है।
आदित्य बिरला 59,92,000 बनाया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 70,35,000 रुपये बनाया है। यूटीआई लार्ज कैप 10,000 रुपये पिछले 15 सालों में, 12,360 करोड़ का AUM है और वैल्यू बनाया है 54,84,000 रुपया। कोटेक का ब्लू चिप 59,07,000 रुपया। फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप 51,43,000 रुपया। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो लार्ज कैप वाला फंड यहाँ पे जो 14% 15% का रिटर्न दे रहा है, यदि वही पैसा आपका मिड कैप या स्मॉल कैप में होता तो 20 से ऊपर होता। पिछला रिकॉर्ड यही कहता है। अब कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000, SBI स्मॉल कैप 6,000, एक्सिस का स्मॉल कैप 3,000 और SBI का फ्लेक्सी कैप 3,500 रुपये। प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, ये एक बैलेंस पोर्टफोलियो है। आप इसमें कंटिन्यू बने रहिए, तब तक आपको बने रहना है जब तक आपके पास 1 करोड़ रुपये नहीं होता है। और आपका जो पोर्टफोलियो है ये बहुत जल्दी 1 करोड़ होने वाला पोर्टफोलियो है। ये मुश्किल से मुश्किल इसमें 10 साल लगेंगे 1 करोड़ होने में। 10 से 12 साल में आपका 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, ऐसा अनुमानित है। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है, एक अनुमानित है। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड वर्सेस SBI 250, प्लीज़ एडवाइस विच इज़ द बेस्ट। भाई देखिए, 250 इंडेक्स वाले जितने भी फंड है ना, वो सारे के सारे लगभग सेम रिटर्न देंगे फ्यूचर में, आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पे यदि आपको दोनों में को एक लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि SBI का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लीजिए, क्योंकि SBI एक वो नाम है जो काफ़ी ट्रस्ट बना चुका है। और ग्रो वालों ने अभी जो शुरू किया है स्मॉल कैप वाला फंड है, जो भी फंड, तो ये नया नया शुरू किया इन्होंने। बट SBI इन मामलों का पुराना खिलाड़ी है, इसलिए अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि SBI 250 में ही कीजिए, ग्रो के हिसाब से, ग्रो की अपेक्षा। बार बार 1,000 2,000 लमसम करने का नुकसान बताइए। जब जब मार्केट 2-3% डाउन होता है, निपॉन 250 इंडेक्स और HDFC स्मॉल कैप में 2,000 रुपये डाल देता हूँ, क्या होगा? बहुत अच्छा होगा यदि आप लंबे समय तक बने रहेंगे। बट यहाँ पे मेरी एक सलाह है आपको कि आप बार बार गिरने का वेट ना करें और कंटिन्यू SIP करते रहें हर मंथली वाइज, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। क्योंकि आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि मार्केट गिरेगा, अच्छा ठीक है 2% गिरा है, 3% गिरा, अच्छा 2% और गिरेगा, और फिर क्या होता है नेक्स्ट डे मार्केट फिर वापस ऊपर चला जाता है और आप सोच में रह जाते हो। तो ये काम ना करके यदि आप लगातार SIP चलाएं तो इससे बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा, इस बात की श्योरिटी है। सर मेरे पास पैसा कब रहता है कब नहीं रहता है ये पता नहीं है, जब भी पैसा आता है मार्केट हाई हो या लो हो उसमें देखता नहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये अच्छा है, SIP तो ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा है। यही एक अच्छी पॉलिसी होती है कि मार्केट अप डाउन है इससे कोई ख़ास मतलब नहीं है, पैसा आपके पास है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और इससे भी अच्छा ऑप्शन ये होता है कि भाई SIP चला दीजिए, हर मंथ में एक फिक्स डेट को आपके पैसे कटेंगे और यूनिट आपको मिलता चला जाएगा। SIP में क्या होता है कि मार्केट यदि बढ़ा हुआ है तो ठीक है, अपना फ़ायदा है भाई, बढ़ा हुआ है, अपना पोर्टफोलियो दिखेगा ज़बरदस्त। और मार्केट यदि गिर जाए तो भी अपना फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि मार्केट यदि गिरेगा, सोना का रेट गिरेगा, तो हम 1,000 10,000 का सिक्का जब जाएंगे लेने के लिए सोने का सिक्का, तो मार्केट यदि गिरा हुआ रहेगा सिक्का हमें अधिक मिलेगा और वही सिक्का आगे जाके फिर काम करेगा। इसीलिए अगर मार्केट गिरा हुआ है और उठा हुआ है, दोनों ही कंडीशन में SIP वालों को हमेशा फ़ायदा है। आपका वीडियो 5 ईयर पहले देखा होता तो अभी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हो जाता सर। आज 30% का रिटर्न तो दे रहा है 1 साल में। भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 से 20% का आपको मान के चलना है, और आप हमारे वीडियो को देख करके पिछले 1 सालों में 30% का रिटर्न जनरेट कर रहे हो, तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है ये बताइए मुझे। क्या होता नहीं होता, 5 साल पहले देखा होता तो ना, देखे तो नहीं ना, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, रात गई बात गई, ख़त्म हो गई। अब तो कम से कम देख रहे हो भाई, अब तो शुरू करो, अब तो कंटिन्यू यहाँ से बने रहो SIP में। सर अभी स्मॉल कैप फंड में लमसम क्लोज हो गया है, तो फिर क्या करें, SIP के शुरू करें या फिर किसी और कैटेगरी में लमसम कर दें, काइंडली सजेस्ट। भाई एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन जिन फंड्स ने वन टाइम को बंद कर दिया है, वैसे फंड 3-4 ही तो हैं, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन सबों को छोड़ करके
बाकी में आप क्यों नहीं जाते हो? बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप देखिए, पिछले 1 सालों में 50% से ऊपर का रिटर्न है। HDFC का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, इन सब में जाइए ना। पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए लमसम, जहाँ पे चालू है वहाँ पे कीजिए। जहाँ बंद हो गया है वहाँ के बारे में सोच रहे हैं, उससे अच्छा है जहाँ चालू है उसके बारे में सोचिए। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।